हेलो स्टूडेंट, देखिए प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 में जो है पहला प्रश्न क्या कहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रश्न हमारा यही कहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में आपको दिखाना है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे क्या, माना आफताब की आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब की आयु को x वर्ष मान लेंगे तथा उसकी पुत्री की आयु अर्थात आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। इसके बाद कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष पहले अर्थात इस समय x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले अर्थात x वर्ष में से वर्तमान आयु में से 7 को माइनस कर लेंगे। आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। प्रश्न में कहा क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का कौन था, आफताब। अर्थात हमारा प्रश्न हो गया x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। चूंकि पुत्री से क्या बड़ा है तो 7 का गुणा, ठीक है, पुत्री के साथ हो जाएगा। अब x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 समीकरण को एक साथ कर लीजिए। x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 और ये इधर आ गया तो प्लस 7, अर्थात x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद जाएंगे तो आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु अर्थात वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे तो x प्लस 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, क्या रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल अब तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अर्थात x प्लस 3 बराबर 3 गुणते y प्लस 3। यदि पुत्री में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो इसकी उम्र और इसकी उम्र दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको भी हम हल कर लेंगे तो x का ये x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तरीके 9। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, अर्थात x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, 2। तो हमको हमारा प्रश्न यही कहा था कि इसको बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो बीजगणितीय रूप एक आपका यहाँ पे हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा हो गया x माइनस 3y बराबर 6। अब इसको हमको दिखाना है ग्राफीय रूप में, तो ग्राफीय रूप में आपका क्या हो जाएगा,
बीज पहले लिख लेते हैं, बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप में पहला इक्वेशन लिख लेंगे यक्स माइनस 7y बराबर माइनस के 42 और दूसरा हमारा है यक्स माइनस 3y बराबर 6। ये दो ठो हमारे समीकरण हो गए जिसको हम बीज के गणितीय रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद इसको क्या है, ग्राफीय रूप में दिखाना है। ग्राफीय रूप में, तो ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए यक्स और वाई, अर्थात हम इसको एक साइड लिखते हैं, या तो इसको आप ऐसे एक डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे यक्स और ये वाई, यक्स और वाई का मान, यदि हम यक्स का मान, ठीक है, यदि हम यक्स का मान माइनस के साथ रखें, इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए बन रहा है ग्राफ, ग्राफीय रूप में दिखा रहे हैं इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 42 को ग्राफीय रूप में दिखा रहे हैं। यदि x बराबर हम रख लेते हैं 7, यदि x की वैल्यू हम क्या रख लिए 7, तो 7 ये हो गया, इधर जाएगा तो 42 में, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए रफ वर्क में। यदि हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42, ध्यान से देखिएगा 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो ये माइनस 7y यही रहेगा, ये 7 इधर चला जाएगा तो माइनस 42 माइनस 7 अर्थात माइनस 7y बराबर माइनस 49 माइनस 7, क्योंकि हमने क्या रखा है x की वैल्यू 7। यदि x की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो ये कितना हो गया माइनस 7y, यहाँ पे ये माइनस इधर गया, माइनस 42 और माइनस 7 मिलके माइनस 49, माइनस से माइनस हट जाएगा तो y का 7 का इसमें भाग दे देंगे तो 7 सत्ते 49 था, y की भी वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। यदि हम x की वैल्यू क्या रख लें 0, यदि हम x की वैल्यू रख लेते हैं 0, देखिए x की वैल्यू हम क्या रख लिए 0, तो हमारा हो जाएगा 0 माइनस 7y, 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 42/7 अर्थात y इक्वल टू 6, अर्थात y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 6, ठीक है। इसी तरह यदि एक और मान रख लीजिए, क्योंकि दो मान से भी आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। एक मान और रख लेते हैं, यदि हम x का मान माइनस 7 रख लेते हैं, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं -7, तो हमारा समीकरण हो जाएगा -7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो -7y इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 अर्थात -7y इक्वल टू माइनस 35, तो y इक्वल टू 5, 7 से 35 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 5, अर्थात x की वैल्यू हमने क्या रखा -7 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 का ग्राफ। समीकरण नंबर 2 का ग्राफ उसका भी लिख लेते हैं, यहीं पे ग्राफीय रूप में रूपांतरण किया जाएगा किसका x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, इसका भी यहाँ पे हम अब बना दे रहे हैं। x y, ठीक है, बस मान रखना है और हल कर देना है। जैसे हमने x का मान रख लिया 0, यदि x माइनस 3y है, x की वैल्यू हमने क्या रख लिया 0, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू माइनस के 2, ये इसका मान क्या आ गया 2, ठीक है। यदि हम x का, अगर यदि हम y का मान 0 रख लेते हैं, y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। यदि हम इसकी x की वैल्यू -3 रख लेते हैं, यदि हम x की वैल्यू क्या रख लें 3 रख लें, 3 रख लेते हैं तो -3y बराबर 6, तो -3y ये इधर चला जाएगा तो 6 माइनस 3 अर्थात -3y बराबर 1, तो y बराबर माइनस के, ये 6 में से 3 गया 3, ठीक है, तो y बराबर -1, x की वैल्यू हमने क्या रखा 3, तो y की वैल्यू कितना हो गई -1,
1। ये हमारा जो ग्राफीय रूप में दिखाए हैं, ठीक है, देख लीजिए ये आपका आ गया है, ठीक है। अब इसको ग्राफ के माध्यम से बना देना है, ग्राफ पे दर्शाना है, तो ग्राफ तो इस पे होगा नहीं, ग्राफ दर्शाने के लिए, ठीक है, अगला वीडियो हम जो है आप लोगों को ग्राफ पे बना के बता देंगे कि आप लोगों का ग्राफ कहाँ से बनाया जाता है, कैसे, ठीक है। प्रश्न को लिख लीजिए, क्योंकि हमारा बस इसमें कहा था ग्राफीय रूप में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप ये हो गया और बीजगणितीय रूप आपका ये हो गया, ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में दिखाइए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना एक बल्ला, माना एक बल्ले का मूल्य, मानेंगे एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया मान लिया तथा एक गेंद का मूल्य हो गया हमारा y रुपया। प्रश्न कहा है कि 3900 रुपया में 3 गेंद और 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदा, अतः 3 बल्ले का मूल्य बराबर 3x रुपया और 6 गेंद का मूल्य बराबर 6y रुपया, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है कि वो 1300 रुपया में खरीदा, अर्थात प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 1300, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा आपका। 3x प्लस 6y बराबर 1300 रुपया। 1300 रुपया में उसने एक 1300 नहीं, कितना था, 3900 रुपया था। 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपया में उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंदों को खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदा, ठीक है। बाद में ये क्या था, सर्वप्रथम मतलब पहले, बाद में उसने एक बल्ला तथा कितना दिया है, 2 गेंद, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब इसको कहा गया कि केवल बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में दिखाना है, तो बीजगणितीय रूप हमारा क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप में जब हम समीकरण 1 को लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसमें से यदि हम निकाल देंगे 3 तो x प्लस 2y बराबर 3900, x प्लस 2y बराबर 3900, अर्थात x प्लस 2y बराबर 1300। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से था। अब इसको, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से यहां पे लिख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। और समीकरण 2 से हमारा क्या होगा, समीकरण दूसरा क्या है, x प्लस 2y, ये भी हमारा है, x प्लस 2y बराबर 1300। ये आपके 2 हो गए, 1 और 2, यहाँ पे एक आपका ये आया है और दूसरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हमको दिखाना क्या है, ग्राफीय रूप, ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में आपका
ग्राफी रूप में लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 का। समीकरण 1 ग्राफी रूप में जब समीकरण 1 लिखा जाएगा x y, ठीक है, x y, यदि हम x बराबर 700 मानते हैं, x बराबर 700 मान लेते हैं, समीकरण हमारा यही है x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है, चाहे 3x प्लस 6y बराबर 3900 बोलिए, ठीक है। तो x बराबर यदि हम 700 मान लिए तो 700 1300 में से माइनस हो जाएगा, जब 1300 में माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 600, 700 में से 1300 में से 700 जाएगा तो बचा 600, 600 में 2 से 100 भाग 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना 300। x की वैल्यू यदि 700 होगी तो y की वैल्यू 300, ठीक है। यदि x की वैल्यू हम मान लेते हैं 500, यदि 500 हो गया तो ये इधर जाएगा, 13 5 गया 800, 2 से भाग देंगे तो 400। यदि x की वैल्यू हम रख लेते हैं 300, x की वैल्यू 300, तो 1300 में से 300 गया, बचा कितना 1000, 2 से भाग दे देंगे तो आएगा कितना 500। समीकरण ग्राफीय रूप में समीकरण 1 का भी ग्राफ यही होगा और ग्राफीय रूप में यदि हम समीकरण 2 का भी ग्राफ बनाएंगे तो सेम ग्राफ बनेगा। समीकरण 2 का भी ग्राफ बनाया जाएगा तो यही ग्राफ बनेगा, क्योंकि दोनों हमारे इक्वल थे। 700 300 ये आपका हो जाएगा 500, ये 400 300, तो ये 500। अब इसको हमको ग्राफ के माध्यम से दिखाना है, ठीक है, तो ग्राफ के माध्यम से दिखा दिया जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया, मानेंगे 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तो प्रश्न पहले क्या कह रहा है, प्रथम शर्त, पहली शर्त में क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए था, तो 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना दिया है 160 रुपए, अर्थात समीकरण हमारा बनेगा 2x प्लस y इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त लिखिए, या 1 महीने बाद, 1 महीने बाद 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपए, ठीक है। तो इसका समीकरण हमारा बन जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2x प्लस y इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या कहा है, बीजगणितीय रूप में, तो बीजगणितीय रूप हमारा पहला हो गया 2x प्लस वाई बराबर 160 और दूसरा हो गया 2x प्लस वाई बराबर 150,
50। ये दो ठो हमारे हो गए। अब इसको ग्राफी रूप में दिखाना है। समीकरण 1 का ग्राफीय रूप। समीकरण 1 का ग्राफीय रूप। समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ रूप से दिखा दे रहे हैं। ये हो गया x और ये y। यदि हम y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 0। यदि y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x बराबर 160, अर्थात x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। यदि y की वैल्यू हम 40 रख लेते हैं, 40 इधर जाएगा 120, 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। यदि हम y की वैल्यू को 80 रख लें तो ये 160 और ये 160 में 80 गया 80, 2x, तो ये x हो गया कितना? 40। ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। समीकरण 2 का ग्राफ। समीकरण 2 का ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय रूप। समीकरण 2 का होगा क्या हमारा? 2x प्लस वाई बराबर 150 है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 150। इसका भी ग्राफ। x y, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 150। यदि हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं, y की वैल्यू को 0 रखा जाएगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 75। यदि x की वैल्यू को हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी? 150। ठीक है, यदि हम y की वैल्यू को कितना रख लें? 50। y की वैल्यू को रख रहे हैं 50। y की वैल्यू क्या हो गई? 50। इधर गया तो 100, 2x, अर्थात x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 50। ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इसका तीनों ग्राफ आपको वीडियो में बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। देख लीजिएगा कि ग्राफ कैसे ग्राफ पे बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर की सहायता से बनाएंगे तो आपका आसानी से आपको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी कि कैसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक लोगों को बेनिफिट हो पाए इसका।